मॉर्निंग बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 9.3 चल रही है। इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको कर दिया था। आज एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला बताया था, a इक्वल टू क्या है 5/2 और r इक्वल टू जो दूसरा पद है, दूसरे पद को पहले पद से जब डिवाइड करेंगे 5/4, 5/2, 5/4, 2/5, 1/2 आ गया r की वैल्यू। तो व्यापक पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, a r⁻n-1। यहाँ निकालना हमको 20वां, तो n की जगह क्या रख देंगे 20। गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद बराबर a की वैल्यू क्या है 5/2, r की वैल्यू 1/2 की पावर 20-1। 19 बचा, 2 की पावर 19, 5/2 की पावर 20 हो गया। तो ये बच्चों आंसर हो गया इसका। आप इसे खोल के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी छोड़ सकते हैं आंसर को। तो nवां पद भी निकालना है, तो Tn इक्वल टू an भी लिख सकते हो। यहाँ 5/2 है इंटू 1/2 की पावर n-1। nवां पद ये आ गया 5/2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर n-1 है, तो 2 1 से 1 कट जाएगा, 2 की पावर n आंसर आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट बता रहे हैं, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। A12 ज्ञात करना बच्चों, जिसका 8वां पद 192 है। A8 192 है तथा सार्वनुपात 2 है, R इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर A8 कितना हो जाएगा, A R की पावर n-1 दैट इज 192। तो यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप। A 2 की पावर 7 192, A इक्वल टू 192/2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 192/128। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसलिए 2 से कट जाएगी संख्या, 4 से भी कट सकती है, काट लीजिए इसको। तो 4 चौक 16, 4 8 32, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब इसको काट लीजिए 16 से, 16 थी 48 और 16 दूनी 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ए की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ से A12 निकाल सकते हैं। इसको कर लेना आप। A12 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना। Therefore A12 इक्वल टू A R की पावर 11। A की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2 की पावर 11 दैट इज 3 इंटू 2 की पावर 11-1 दैट इज 3 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को आप खोल कर भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा
यहाँ पर क्या निकालना था आपको, A12 निकालना था। तो 12 में से 2 की पावर 11 हो गए, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3048। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और 11वां पद दे रखे हैं आपको। A5 5वां पद दे रखा है, P और 8वां पद दे रखा है Q और 11वां पद दे रखा है S। ये दिया हुआ है और आपने क्या करना है इस सवाल में, तो हमें दिखाना है, दिखाइए कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS, Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ये हमको प्रूव करना है बच्चों। Q स्क्वायर इक्वल टू PS। A5 का मतलब क्या हो गया, A r⁴ 4 5 - 1 इक्वल टू P। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और A r⁴ 7 इक्वल टू Q, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड A r⁴ 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर PQ S। ये S है 3। तो हमको लाना है P इंटू S। P इंटू S कैसे आएगा, समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर। एक में 3 की गुणा करने पर तो क्या आ गया, A r⁴ मल्टीप्लाई A r⁴ 10 इक्वल टू P इंटू S। A स्क्वायर हो गया r⁴ 14 इक्वल टू P इंटू S। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A r⁴ 7 कितना है Q, समीकरण 2 से। इसका मान रख दीजिए यहाँ पर, Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, P इंटू S। प्रूव्ड। यही हमको शो करना था, ये आ गया है। चौथा सवाल आप खुद कर लेना। अब जो है इस तरह के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुक्रम का कौन सा पद, अनुक्रम ये है 2 2√2 4 128। इस तरह के आपने AP में भी किए हैं। अनुक्रम का कौन सा पद, तो इसमें पद निकालना है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है इसमें। A इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, R इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कीजिए, √2 आ गया। लास्ट का पद क्या है, हमको 128 दे रखा है,
एन एन वहाँ पर है, ये एन में पद का सूत्र लगा दीजिए, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू 128। ए की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, टू इंटू रूट टू का मतलब 2 की पावर 1/2, 1/2 में से गुणा होगी तो n माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 की पावर 1 प्लस n माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 128, और 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया, n प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू 128, 2 की पावर n प्लस वन अपॉन टू, 2 की पावर कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 7। और यहाँ पर भी आधार समान है, तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू 7, दैट इज n प्लस वन इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 13। n की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे पार्ट दिए हुए हैं, इसमें आप जो है बाकी पार्ट आप कर लेना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब 3 संख्याएं लगातार गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, जैसे कि कल आपको गुणोत्तर माध्य बताया था, तो गुणोत्तर माध्य क्या था, जी था, जी बराबर क्या था, √AB, और आप इसे जी मान लीजिए। इसका मतलब क्या होगा, B² = AC आ जाएगा। कहाँ से आए, ये गुणोत्तर माध्य जो आपको कल पढ़ाया था उसी का यूज किया है इसमें, देख लीजिए। यहाँ पर A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये बताया था कल आपको, A और B के बीच गुणोत्तर माध्य है G, तो G बराबर क्या होता था, √AB, G² = AB। यहाँ पर हमने G B मान रखा है, तो ये क्या है, ABC, तो B की जगह x रख दीजिए, A की जगह -2/7 और -7/2 कट गया, ये +1 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, ±1। A × C
माइनस का 2/7 x इंटू माइनस का 7 x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, +-1, ये x की वैल्यू होगी। अब एक क्वेश्चन आपको योगफल का बता रहे हैं। योगफल का सूत्र जो है क्वेश्चन नंबर 7 0.15 0.015 0.0015 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करो। यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, और r बराबर 0.1 आ जाएगा। 1 0 बढ़ा लीजिए। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1। तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 से कम है, सूत्र कौन सा लगेगा, Sn बराबर a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। दो सूत्र बताए थे, एक तो जब r का मान 1 से बड़ा होता है, और एक ये सूत्र था जब r का मान 1 से छोटा होता है। Sn बराबर a की वैल्यू रख दो 0.15, 1 माइनस r की वैल्यू रख दो 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो कैलकुलेट करोगे वो आपका आंसर आएगा। तो ये आएगा 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर n, इसको ऐसे एज इट इज लिखना है, अपॉन 1 में से गए तो 0.9, 0 बढ़ाओ तो 6 बार कट गया। तो ये इसी फॉर्म में आपका आंसर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आज आपके ये आप कर लोगे योगफल तक। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना, होमवर्क नोट करो 1 to 10। थैंक्स बच्चों।